देखो भाई, सवाल में ना तो कोई जोड़ घटाव लगाऊंगा और ना ही कोई फार्मूला। सीधा एलिगेशन से करेंगे, मात्र 15 सेकंड। एक व्यक्ति की मासिक आय 42,000 रुपए थे, उसका मासिक व्यय 24,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 26% और उसके व्यय में 35% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही हमें गणना करना है। देखिए कैसे इसको हम रेशो में बदलेंगे सर। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, इसे 6 से काटेंगे 7 बार कटेगा, और इसे 6 से काटेंगे 4 बार कटेगा। ठीक, तो व्यय का रेशो आ गया 4 और आय का रेशो आ गया 7। अब यहां पर एलिगेशन से जब सॉल्व करने जाएंगे तो यहां पर हम लिख लेते हैं व्यय, और यहां लिख लेते हैं क्या, बचत। और जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा ही आय होता है। तो आय में जो वृद्धि हो रही है वो 26% की हो रही है, और व्यय में जो वृद्धि हो रही है वो 35% की हो रही है, और बचत की वृद्धि हमसे पूछ रखा है। ठीक, अब इनका जो रेशो है सर वो नीचे लिखेंगे, तो ये रेशो कितना है 4, और बचत का रेशो, तो जब आप 4 रुपए खर्च कर रहे हो और 7 रुपए आपकी इनकम है, तो उसमें 3 ही रुपए तो आपकी बचत होगी ना सर। तो 3 बचत का रेशो हो जाएगा। एलिगेशन लगाएंगे सर, तो एलिगेशन की प्रोसेस यही होती है जैसा कि आप सभी जानते हैं। 35 में से 26 घटाएंगे 9 आएगा, तो 9% होगा 3x के बराबर में। तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुणा होगा, तो ये मेरे पास में सीधा सीधा 4 के बराबर 12% निकल आएगा। और आप सभी जानते हैं कि सर जो मिड पॉइंट होता है एलिगेशन में, जो मिड पॉइंट होता है यहाँ की एक वैल्यू से छोटा और होता है, और यहाँ की एक वैल्यू से बड़ा होता है। तो ये ऑलरेडी छोटा है, मतलब यहाँ की वैल्यू से बड़ा होगा, तो ये 12 जाकर के घटेगा, तो ये जो बचत होगी 14% होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 14% होगा। कुछ इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें भी आपके पास में मासिक आय 11,500 रुपए है, 11,500 रुपए है, और उस व्यक्ति की जो बचत है, सॉरी व्यय है, वो 4600 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा सर, इसमें भाग देंगे 23 से 2 बार कटेगा, और 23 से 5 बार कटेगा। तो सेम कंडीशन यही है, यहां पर आपके पास एक्सपेंडिचर हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, ये बचत होगी, सेविंग का रेशो होगा। ठीक, और जो इनकम बढ़ रही है वो कितनी है जी, 17%। तो आय 17% बढ़ रही है, तो मिड पॉइंट होगा। व्यय जो बढ़ रहा है 23% बढ़ रहा है, तो आप व्यय यहां लिखिए। बचत का हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, व्यय के नीचे व्यय का रेशो 2 लिखेंगे। तो जब आपकी आय का रेशो 5 है तो बचत का रेशो कितना होगा, 3 होगा। ठीक, इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को घटाने पे 6% आएगा, जो 3 के बराबर होगा। यहां पर गुणा करेंगे हम 2 से, तो 3 दूनी 6 होता है, तो 2 में भी गुणा होगा सर, किससे बताओ, 2 से, तो 2 दूनी 4। सेम कंडीशन यही होगी, ये हमारे पास 4% होगा। अब ये 23% से जो आय है, मिड पॉइंट है, वो छोटा है, तो मतलब यहां पर हमारे पास ये जो मिड पॉइंट उससे यहाँ की वैल्यू बड़ी हो, तो इन दोनों को क्या करेंगे सर, सॉरी छोटी होगी, क्या होगी बताओ, छोटी। तो 4 घटाएंगे हम 17 में से, तो आ जाएगा कितना, 13%। तो इस क्वेश्चन का ऐसे ही राइट आंसर कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या होगा, जो एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।